शंभु स्वयंभू हरियो हरिणेक्षणानां येना क्रियंत स्तंत ग्रह क्रमदासा वाचाम गोचर चरित्र विचित्रयात तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय। देवों में देव कामदेव को मेरा नमस्कार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको भी नमस्कार। इल्मे ज्योतिष लाल किताब के ताल्लुक से आज का जो चैप्टर है वो है केतु का। इल्मे ज्योतिष लाल किताब में केतु को कामदेव भी माना गया है और ये जो केतु है ये 12वें घर में जो शुक्र का घर है। लाल किताब ज्योतिष में किसी भी एक ग्रह के पीछे के जो ग्रह होते हैं या उनके जो साथ में है जो हिडन है उन्हें डिकोड किया जाता है। तो असल में जो काम का देवता है वो केतु है, जो कि जिस घर में शुक्र उच्च होता है वहां पर जाकर वो उच्च हो जाता है और छठे घर में आकर नीच हो जाता है। छठे घर में शुक्र आदमी को तब मिलता है कि जब उसके पेंडिंग कर्मा में पिछले पास्ट लाइफ के उसने अपने पार्टनर के साथ धोखा किया हो। तो इस लाइफ में क्या होता है कि पार्टनर या उसकी दुनियादारी में कोई तवज्जो नहीं होती है, या पार्टनर उसको ऐसा मिलता है कि जो उसकी तवज्जो नहीं करता, या उसकी जो कैफियत है, जो उसकी खसलत है, जो उसकी एक सिफत है, उस सिफत की उसकी कोई सलाहियत नहीं होती, यानी उसकी वो कदर नहीं होती शुक्र 6 में। लेकिन यही शुक्र जब 12 में हो तो यहाँ पर ये सिफत जो है हासिल होती है। तो यहाँ पर इसके जो भी छठे घर में ग्रह आता है वो हमेशा ही पेंडिंग कर्मा में जाता है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का घर है। तो 12वां घर जो है ये त्याग का, मोक्ष का और सुख आनंद का, खर्च का घर है। तो यहाँ पर जो है ये शुक्र यहाँ पर उच्च हो जाता है, छठे घर में नीच हो जाता है। तो केतु जो है वो हमेशा ही शुक्र की जो हालत होती है वो केतु पे डिपेंड करती है। बृहस्पति और शुक्र दोनों की ही केतु पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों ही, एक बृहस्पति जो है देवताओं का ग्रह है और जो शुक्र है वो असुर का ग्रह है। लेकिन दोनों का जो दोनों की स्थिति कैसी होगी वो केतु पर डिपेंड होती है। और केतु जो है वो असल काम देवता भी है, मोक्ष का भी है और कई चीजों में है। लेकिन आज उसका जो चैप्टर है केतु में, कि लाल किताब में कि केतु की 3 टांगे और इसका कामदेव से क्या संबंध है और ये किस तरह से हमारे लाइफ को प्रभावित करती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर जो मेरे अनुभव हैं प्लैनेटरी लेकर और निजी लाइफ को लेकर, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उसी पर इसकी बुनियाद होती है। क्योंकि जब तक आप प्लैनेट को अपनी लाइफ में आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना बेईमानी होती है। मेरा ताल्लुक जो है वो शुरू से ही मैं एक कामरेड परिवार में जन्म हुआ, यानी कि एक नास्तिक फैमिली। मेरे घर में कामरेड जो लिटरेचर होते थे वो बहुत पढ़े होते थे और मुझे शुरू से ही किताबों को पढ़ने का शौक है। तो जो कामरेड लिटरेचर होते हैं उनमें जो स्टोरीज होती हैं बहुत ही अच्छी स्टोरीज होती हैं, लेकिन उसके जो पात्र होते हैं, जो उसके नेम होते हैं, क्योंकि ये सारे लिटरेचर तकरीबन रसिया से आए, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए, लेकिन जो उसके कहानियों में जो एक्टर होते हैं वो एक्टरों के जो नेम होते थे वो रसियन या पोलिश नेम हुआ करते थे। तो मुझे उन कहानियों में पढ़ने में अच्छी लगती थी, लेकिन उनमें मुझे ऐसा लगता था कि इसमें जो एक्टर्स, जो पात्र हैं वो ऐसे हैं कि जो हमारी दुनिया से नहीं है, यानी कि हमारे इंडिया से नहीं है। तो मुझे उनसे धीरे धीरे दूरी हुई और मैं उसके अपोजिट जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो रिलीजियस स्टोरीज हैं, जैसे कि महाभारत है और साखियाँ हैं, चाहे धर्म से रिलेटेड हो, मैं उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। तो मैंने धर्म ग्रंथों को ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। जो धर्म से रिलेटेड स्टोरीज थी उनको मैंने ज़्यादा पहल देना शुरू किया। हालांकि मेरे पिताजी का इसमें यही योगदान था कि वो खुद नास्तिक होकर भी उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं। और ये असल में जो सही कामरेड हैं उनकी एक निशानी हुआ करती है कि वो हमेशा ही कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ो, वो चाहते हैं। और जितने भी लिबरल्स हैं या बुद्धिजीवी, जिसे हम कामरेड भी कह देते हैं इंडिया में, जितने भी ये हैं लेफ्ट विंग के लोग हैं, ये हमेशा ही आपको पढ़े लिखे मिलेंगे
स्कूली पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन उनके पास में जो अकल होती है, हिस्ट्री के बारे में जानकारी होती है, आप उनसे कभी भी तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि आपको वो हर जगह पर चारों खाने चित कर देते हैं। ये बात अलग है कि हमारे भारत में जो ये जो था लेफ्टिज्म था, जो वामपंथ था, वो इसीलिए फेल हुआ कि जितने भी वामपंथी हैं, इनके पास नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं होते कि अगर मास्को में बारिश होती है तो ये छतरी दिल्ली में तान लेते हैं। यानी कि ये जो है इनके जो पात्र हैं, क्योंकि शुरुआत इनकी जो होती है कामरेड की, वामपंथ की जो उनकी स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं, वो सारे के सारे जो पात्र होते हैं सारे रशियन होते हैं, बाहर के होते हैं। तो उनकी जो सोच होती है वो रहते कहीं और हैं, लेकिन सोचते हमेशा ही वो किसी और मुल्क के बारे में होते हैं। तो इसीलिए वो अपने मुल्क में उसको प्रैक्टिकल तौर पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं मूल टॉपिक पर आऊं, तो जो धर्म ग्रंथों को मेरा पढ़ने का सिलसिला था, उसमें जो चीजें मैंने पढ़ी वो मैंने ये पढ़ी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 हैं ये आपके शत्रु हैं। मेरे दिमाग में ये बात बचपन से बैठ गई कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है ये आपके दुश्मन है, शत्रु है, इनसे हमेशा बचना है। लेकिन जब मेरी एज एक आप सभी की, हम सभी उस एज के दौर से गुजर के आए हैं, जब उस एज के दौर में मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे शरीर में कुछ चीजों का परिवर्तन हो रहा है। मैं समझ नहीं पाया शुरुआती दौर में, लेकिन जब मैंने समझने की कोशिश की तो समझा कि ये जो शास्त्रों में मैं पढ़ के आया हूँ, धर्म ग्रंथों में, कि सबसे फर्स्ट जो एनिमी है वो काम है। यानी कि वो हमारे मेरे शरीर पर वो हावी होने की कोशिश कर रहा है, उसी के ये बदलाव हो रहे हैं। तो मुझे मन में ये आया कि परमात्मा जब ये 5 अवगुण है, जिसे नहीं चाहिए उसे ये जबरदस्ती परमात्मा क्यों देता है? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है स्वतः ही प्रकट होते हैं, कोई इंसान इसे चाहता नहीं है। तो मेरे मन में ये बहुत ही एक दुख हुआ, मुझे पीड़ा हुई। और जो शास्त्रों में इससे निजात पाने के लिए जो चीजें लिखी हुई थी, क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य, जीवन या रक्षा, इन चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ा, और मेरे जो गुरु थे उनमें एक गुरु मेरे आसाराम बापू भी थे। देखिए, गुरु ने जो किया हमें उस पर नहीं जाना है, जो गुरु की शिक्षाएं उन पे हमेशा अमल करनी चाहिए। तो उनकी भी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और भी कई किताबें पढ़ी जिनमें कि हमेशा ही ब्रह्मचर्य और काम से दूर रहने की प्रेरणा दी गई थी। तो काम को सप्रेस करने के लिए, जो दूर होने के लिए जो बातें बताई गई थी एक साधक के लिए, कुछ तो ऐसी थी जिसे कि हम एक तरह से कह सकते हैं मेडिकल कैस्ट्रेशन, जिसमें कि कुछ दवाइयाँ या मेडिसिन, जो मेडिटेशन का था वो तो ठीक था, लेकिन कहीं पर यह भी लिखा हुआ था कि केले की जड़ का रस पीने से आदमी में जो काम का वेग है वो रुक जाता है, या कुछ ऐसी ऐसी दवाइयाँ भी बताई गई थी। लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप मेडिकली सप्रेस करते हैं तो ये आप शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल वही होता था कि आखिर जब ये चीजें हमें नहीं चाहिए, किसी साधक को नहीं चाहिए, तो ये चीज हमारे ऊपर में हावी क्यों होती है? मैंने फिर रिसर्च करना शुरू किया ग्रंथों के जरिए। मैंने बहुत सारे ग्रंथ लिए बाजार में ट्राई किया, ऋषि वात्सायन का ग्रंथ लिया। उसके जो ट्रांसलेटर थे उनका जो लिखने का भाव था वो मेरी समझ के परे था, मुझे उसमें कोई बात ऐसी लगी नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो काम से रिलेटेड जो ग्रंथ मौजूद थे बाजार में, वो अक्सर जो है एक इमेजिनेशन स्टोरीज थी, मतलब काम वासना पर आधारित। तो वो और भी बेकार और रद्दी थी, जिससे कि मैं सिर्फ बड़ी मुश्किल से 2-4 पन्ने ही पढ़ पाया, वो भी किताब मुझे फेंकनी पड़ी। तो मुझे ये महसूस हुआ कि इसको अगर जानना है तो मुझे अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। अपने आप से पूछा, कई बार कोई सवाल जवाब नहीं आया। मैंने जो मेरा सर्कल था, और मेरा शुरू से जो फ्रेंड सर्कल है, जो जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप देखेंगे कि मेरे जितने भी जिनसे मेरी दोस्ती होती है वो मेरे से उम्र में या तो बहुत बड़े होते हैं या बहुत ही छोटे होते हैं उम्र में। मेरी दोस्ती बचपन में भी कम से कम 30-30, 40-40 साल बड़े लोगों से हुआ करती थी, बुजुर्गों के साथ मेरा उठना बैठना था। तो मैंने कहा कि ये बड़े लोग हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, इनसे ही जाना जाए। तो मैंने उनसे भी पता करने की कोशिश की, तो उनमें 2 तरह के जवाब मुझे मिले। एक ने तो ये कहा कि जो काम है
ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कुत्ते को हड्डी का स्वाद होता है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, हड्डी उसके दांतों में चुभ जाती है, मुंह से खून निकलता है, उसी खून को वो चाटता रहता है। किसी ने ये कहा कि काम जो है आनंददायी है, क्योंकि इसके लिए ही इसके इसने तो ऋषि मुनियों को मतलब बांध लिया, तो आम इंसान क्या चीज है, और यही एक लाइफ का पर्पज है। इस बीच में मेरे साथ उम्र जो है बढ़ती जाती है, और मेरे मन में एक द्वंद सा चलता रहता है कि, और मैं एक फैसला कर लेता हूँ कि मुझे गृहस्थी नहीं बनना है, मुझे तो साधु बनना है या सन्यासी बनना है। इसी बढ़ती एज में मेरे एक ब्रदर थे, बड़े ब्रदर, जो मेरे अपनी फैमिली से ही थे लेकिन हमसे दूर रहते थे। उनकी जो है डेथ हो जाती है, न्यूली मैरिड हुई थी, मैरिज हुई थी। और उसके बाद जो पूरी फैमिली में एक बैठक होती है, मेरी जो भाभी थी अच्छी थी, उनके परिवार वाले भी आकर बैठते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो छोटा बेटा है, मेरे बारे में बात की जाती है कि घर की इज्जत घर में रहनी चाहिए, और मेरी एक मैरिज का भी जो है प्रोग्राम तैयारी कर ली जाती है मेरे बिना बताए। लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो हमेशा ही मुझ पर कोई भी चीज़ बचपन से नहीं थोपा था, मुझे बहुत प्यार करते थे। और मैं हालांकि इतना अच्छा बाप मैं भी नहीं हूँ जितने मेरे अच्छे पापा थे। तो पापा ने मुझसे पूछा, मैंने पापा को बोला कि देखो, आप मुझे जानते हो, मेरा धर्म के प्रति रुझान है, और मैंने गृहस्थ में नहीं आना है, मैंने सन्यासी बनना है, साधु बनना है। और हो सकता है कि मैं, आप जब तक हो मैं घर में हूँ, उसके बाद मैं घर छोड़ दूंगा। वो मुझ पे नाराज भी हुए, बोले ऐसा तुमने कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं तुम पर ये बातें चल रही हैं, सलाह देने लगे। तो मुझे ये लगा कि वही ग्रंथों की बात आई कि जितना दूर आप जाना चाहते हो, वो चीजें आपको और उतना करीब खींचती हैं। और मेरे दिमाग में बार बार एक वो साखी कि रज्जब तू गज्जब किया, सिर पे बांधा मोर, चाले थे हरि भजन को, किया नरक में ठौर। यानी कि मैं कहा, ये तो बिल्कुल मेरे साथ वही हो रहा है जो रज्जब अली के साथ हुआ था। रज्जब अली जो एक मुर्शद था गुरु का, तो किसी पीर का मुर्शद था। तो रज्जब अली की जो है, जब शादी का उसने मंडप में बैठा था, तो गुरुजी घोड़े पे निकले, और गुरुजी ने उसे देखा, बोला वाह रज्जब, तूने तो गजब कर दिया, सिर पे मोर बांध लिया है। तो रज्जब जो उसी टाइम वहां से शादी का मंडप छोड़कर भागा, और गुरुजी के साथ वो आश्रम चला गया। तो मैंने लगा कि ये जो है काम जो है एक ऐसा एक असुर है, ऐसा एक जो है ऐसा एक पाप है जो कि हम पर बहुत ज्यादा ही हावी होने की कोशिश करता है। उस समय मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने कहा जी मुझे साधु बनना है, और मैंने इस चीज को बिल्कुल ही नकार दिया। उम्र छोटी थी, मैंने कहा मेरी उम्र की तरफ देखो, मेरी उम्र अभी कोई ज्यादा इतनी भी नहीं हुई है कि मैं 18-19 साल की उम्र है। तो हालांकि उन्होंने ये कहा कोई बात नहीं, हम 2-3 साल का वेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को इनकार किया। उसके बाद मेरे पिताजी भी परलोक गमन होते हैं, और फिर मैं 3 साल के लिए संन्यास का रास्ता लिया और पूरा भारत भ्रमण किया। लेकिन मेरे सवाल जो थे वही थे, मैं साधु संतों से भी जाकर यही पूछता रहा। अक्सर जो नए साधक होते हैं नई उम्र के, वो भी जाकर यही पूछते हैं कि गृहस्थ में संन्यास में क्या बेहतर है। तो वहां पर भी मुझे बहुत से अच्छे अच्छे साधु मिले, अच्छी साध्वियां मिली। उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा तुम वापस अपने घर लौट जाओ, और गृहस्थ धर्म जो है वो प्रधान है। लेकिन इसके पीछे का जो सवाल था, मैंने उनको सीधा सवाल किया कि आपने क्यों नहीं किया। वो मुझे एक दिगंबर साधु मिला, जो कि तकरीबन एज उसकी 80 के प्लस होगी, और उसने अपने सभी वासनाओं पर जो है एक तरह से विजय पाया हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं। जो उसकी मैंने लाइफ को देखा, उनके चेहरे पर तेज था, और ये मिले थे मुझे जबलपुर में। तो उन्होंने मुझे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस ये दिया कि मैंने संन्यास लिया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल जिंदगी में रहता है कि क्या बेहतर था, परिवार था या ये था। लेकिन मैं बेहतर संन्यास को भी मानता हूं, लेकिन इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसका जवाब जो है वो जो ताकत है जो भी है उसके पास है। मैं इसका सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। इसी दौरान, संन्यास के दौरान ही, मैं चलते 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 एक शहर आता है नांदेड़। नांदेड़ में गोदावरी का किनारा है। गोदावरी के किनारे में बैठा था। पत्थरों की नदी है पूरी, हालांकि कई नदियों में मिट्टी होती है, लेकिन वो गोदावरी नदी ऐसी है जो पूरी पत्थरों से भरी है। उसी पत्थर पर एक मैंने देखा कुछ अनाज के दाने पड़े हैं, जो गिर पड़े थे शायद नदी पार करते समय। और उस दाने से मैंने देखा अंकुर जो है वो प्रकट हो रहा है।
अंकुर को मैंने तरफ देखा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसकी मूल में जा सकूं। मैंने देखा कि उसमें ना पौधे हो रहे हैं, क्योंकि वो जो दाना है वो पत्थर पे पड़ा है, लेकिन पत्थर पे भी पड़ा हुआ उसने अपने आप को अंकुरित कर लिया, वो एक जीवन की तलाश में है। तो वहां से जो था मेरे सवाल का जवाब वहीं पर मिला कि ये जो कुदरत है, प्रकृति है, प्रकृति के सिर्फ दो ही नियम हैं, वो है उत्पत्ति और विनाश। यानी कि एक जो दाना है वो दाना पैदा हुआ, हष्ट पुष्ट हुआ, और उस दाने ने फिर से और दाने को पैदा करना है। यानी कि कुदरत का जो नियम है, कुदरत को आपके दुख या सुख से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने चक्र को जीवित रखना है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ दाने को मिटना है, दाने को मिटकर फिर और दाने के करने हैं। मैंने देखा कि दाने की जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही जैसे ही अंकुर प्रकट होते हैं तो दाना आधा बिल्कुल खत्म हो जाता है और धीरे धीरे दाना बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है, फिर जब वो पौधा होता है तो नए दाने लगते हैं। वैसे हमारी लाइफ है, हम पैदा होते हैं, हमें कुदरत जो है चीजें जो भी खाते पीते हैं, हम मिट्टी खाते हैं, मिट्टी हमारे मांस में तब्दील होता है, अनाज मिट्टी से ही पैदा होता है, तो मांस है, अनाज है, सब मिट्टी से बना है। तो मिट्टी इस मिट्टी को जो है और बड़ा करता है, तंदुरुस्त करता है, और हम इस एज में पहुंचते हैं कि जहां से हमें फिर से इस प्रकृति को चलाना होता है, और फिर हम उस प्रकृति के हिस्सा बन जाते हैं। हमारा शरीर जो है उसमें क्षय होता है, कुदरत को आगे बढ़ाने में, उसकी सेवा करने में, उसको बड़ा करने में, और जब हमारा काम खत्म हो जाता है फिर हमारा भी आखिरी वक्त आ जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर प्रकृति का जो है, एक तो हमें उत्पत्ति करती है, फिर उसके बाद हमारा वो जब देखते हैं प्रकृति के काम के निरे, प्रकृति हमारा विनाश कर देती है। इस पृथ्वी पर भी कई बार जो है भूचाल आते हैं। ये प्रकृति हमें देखिए अनाज भी देती है, ऑक्सीजन भी देती है, पानी भी देती, सब कुछ देती है, लेकिन यही प्रकृति कई बार बाढ़ लेकर आती, कई बार भूचाल लेकर आती, कई बार जलजला आता है, कई बार बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, और इससे क्या होता है कि विनाश होता है। और इस ये विनाश और जो उत्पत्ति है, इसी से इस कुदरत का, प्रकृति का, कायनात का संतुलन बना रहता है। अब यहाँ पर ये बात तो समझ आ गई कि प्रकृति हमसे क्या चाहती है और हम क्या करना चाहते हैं। तो मेरे वहां से फिर मैंने वापस अपने घर की तरफ लौटा मैं, और यहाँ पर जो ये काम है या कोई भी है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सके कि मैं किसी भी चीज पर विजय पा लिया है। क्योंकि आप किसी भी चीज पर विजय तभी पा सकते हैं कि जब वो परमानेंट हो, यानी कि कोई भी चीज जो स्थायी है उस चीज पर आप विजय पा सकते हैं, लेकिन जो चीज परमानेंट नहीं है उस पर विजय नहीं पाई जा सकती है, उसे नहीं जीता जा सकता है। जैसे कि सिकंदर ने देश के बहुत सारे इलाके जीत लिए, पूरे वर्ल्ड के इलाके जीते, कई देशों को जीता, लेकिन उस पर राज नहीं कर पाया। क्योंकि राज करने का अर्थ यह है कि इंसान की एक उम्र की सीमा है, एक ना एक दिन उसे मरना है। तो आज जो घर है, ये मकान है, ये मकान आज मैं बैठा हूँ इस जमीन पर, कल यहाँ पर कोई आके और बैठेगा, उससे पहले कोई और था, उससे पहले यहाँ पर कोई और था। और ये मकान भी जो है नासवान है, ये जिंदगी भी नासवान है। तो इसमें क्या है कि, और इसी तरह से ये जो काम है, ये काम भी नासवान है। ये काम सदा से नहीं होता। हम 12 साल से एज से छोटे होते हैं, उस समय हमारे लिए काम का कोई मतलब नहीं है, और जब हम 60-65 से के ऊपर हो जाते हैं तो धीरे धीरे काम का क्षय हो जाता है, उस समय भी हमारे किसी काम का नहीं होता। यानी कि ये बीच के दौर में रहता है और ये हमेशा ही नासवान है। तो जो चीजें नासवान होती हैं, संसार में सभी चीजें नासवान है, एक सिर्फ परमात्मा का नाम ही स्थिर है। परमात्मा के नाम पर ही विजय पाई जा सकती है, उसे ही हासिल किया जा सकता है। संसार की सभी चीजें नासवान है, तो जो नासवान चीजें होती हैं उस पर विजय नहीं पाई जा सकती, बल्कि उसे जिया जा सकता है। उसे आप उसके साथ चलकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो आप दृष्टा बनकर उनको सिर्फ देखें, या फिर आप उनके साथ चलें। तो जो दृष्टा बनकर देखने का काम है वो कोई हजारों में से कोई एक कर सकता है, और यह प्रकृति के विरुद्ध है, और बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, सभी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन अगर इसके साथ चलकर आप चलते हैं तो ये आपको जो है, आप इसके साथ चलकर इसको आप खत्म कर सकते हैं, या आप इस पर विजय पा सकते हैं, या आप इससे निजात पा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। परसों मेरी तबीयत खराब हुई। तबीयत मेरी इसलिए खराब हुई कि मैंने अंगूर कुछ ज्यादा मात्रा में खा लिए। अंगूर जो था वो मुझे हजम हो गया। मैं ब्लैडर का पेशेंट हूँ, ब्लैडर स्टोन की मुझे प्रॉब्लम हुई थी।
तो मुझे क्या था, जो छिलके थे वो मेरे लीवर में फंस गए और मुझे रात में बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। तो रात में मुझे उल्टी करके छिलके को निकालना पड़ा। यानी कि जो भी चीज़ें अधिक हो जाती हैं, अधिक होने से वो शरीर को नाश करती हैं, लेकिन वही अगर मैं कम मात्रा में लिया होता तो वो शरीर को मेरे हजम हो जाता, मुझे शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती। तो इसी तरह से जो केतु है, जो ये काम है, काम जो है प्रकृति ने हमारे लिए ही बनाया है। और काम क्या है कि उत्पत्ति और विनाश का एक जो है, एक वो लड़ी है, एक वो एक रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर, और ये शरीर की जो ऊर्जा है, जो शरीर जहाँ से पैदा हुआ, पैदा भी काम से होता है, और इसमें जो काम की एनर्जी है वो इस शरीर को आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक, मृत्यु होने तक हमारे शरीर में एक ऊर्जा का काम करता है, जिसे योगी लोग जो है अपने मूल बंध से लेकर सहस्त्रार तक अपने मेडिटेशन में यूज करते हैं। और गृहस्थी लोग, जो संसारी लोग हैं, ये इसको संसार चलाने में, काम सिर्फ एक भोग ही नहीं है, यानी कि वासना ही नहीं है, काम के कई रूप हैं। और हर चीज दुनिया में काम है, हर इंसान भोगी है। जैसे कि जब किसी काम को दो लोग मिलकर भोग करते हैं तो उसे संभोग कह दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी व्यक्ति अकेला भी है तो वो भी इंसान भोगी है। भोग सिर्फ वासनाओं का ही नहीं, काम का ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी वासनाएं हैं। जैसे कि मैंने कपड़े पहने हैं, मैं कपड़ों का भोग कर रहा हूँ, भोजन का भोग कर रहा हूँ, घर का भोग कर रहा हूँ, मकान का, गाड़ियों का और पैसों का। तो भोग जो है, जितने भी कोई अगर साधु सन्यासी भी बन गया तो वो भी एक तरह से जो है संसार को तो छोड़ दिया, लेकिन उसे भी भोजन की जरूरत है। और जो साधु सन्यासी होते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अन्न नहीं खाते हैं, तो सिर्फ दूध पे रहते हैं, क्योंकि वो दूध के भोगी हैं। कोई फ्रूट का भोगी है, कोई अन्न का भोगी है, कोई शराब का भोगी है, कोई वस्त्रों का भोगी है। तो कहीं ना कहीं जो है हर इंसान भोग से बंधा हुआ है। इस दुनिया में योगी जो है वो सिर्फ एक ही है, वो जो है आदिनाथ जो है, वो ब्रह्म की शक्ति, परमात्मा का ही जो स्वरूप है, वो योग का स्वरूप है, योगी का रूप है। उसके अलावा इस संसार में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक तो भोगी हैं और दूसरे हैं रोगी। भोगी होना एक तरह का यह है कि संसार में रहते हुए चीजों का उपयोग करना, क्योंकि अगर आप इस भोग से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको शरीर को छोड़ना पड़ेगा, जो कि एक मृत्यु है। लेकिन अगर इसके साथ चलना है, अगर भक्ति करनी है, संसार के ग्रस्त मार्ग में चलना है, तो आपको किसी न किसी चीजों की तरह से, आप किसी न किसी प्रकार से आप भोग करते रहते हैं। काम शब्द की उत्पत्ति जो होती है कामना से होती है। तो कामना जो है किसी भी चीज की हो सकती है, कपड़े की, वस्त्र की, अन्न की, धन की, मकान की, गाड़ी की, और ये हमारे सबके साथ लगा हुआ है। तो जो भी इंसान भोग जो है वो तरीके से, जो प्रकृति का संतुलन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अंगूर मैंने ज्यादा खा लिए तो मैंने अंगूर का भोग ज्यादा किया, अंगूर ने मुझे तकलीफ दी, मुझे उल्टी करके जो छिलके मेरे फंसे हुए थे पेट में उसे निकालना पड़ा। तो भोग जो है अगर वो संतुलित में प्रकृति के हिसाब से चलता है तो यहाँ पर वो इंसान इससे विजयी होकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर भोग की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो ये भोग जो है फिर आपको रोगी बना देता है। जिस तरह से मुझे भी 3 दिन पहले तकलीफ हुई तो मुझे एक तरह से उसने रोगी भी बना दिया, पीड़ा भी दी, तकलीफ भी थी। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक तो हैं भोगी हैं और दूसरे हैं रोगी। अब यहाँ पर जो भोग की रोग की बात मैंने की, और यहाँ पर जो इल्म ज्योतिष लाल किताब के ताल्लुक से बात करें तो ये जो काम का देवता है, जो केतु है, केतु काम के देवते की पंडित जी ने 3 टांगे बताई हैं। ये लाल किताब ज्योतिष में ही है। इसमें 3 टांगे जो हैं इसकी बताई गई हैं, मंगल, बुध और बृहस्पति। बुध जो है वो बंधन है। बुध जो है एक तरह का बफर का काम करता है। बुध चीजों को बीच में बैलेंस बना के रखता है। बृहस्पति का काम है चलाना, किसी भी चीज का, कोई भी चीज है, बृहस्पति जब ठहर जाता है तो दुनिया ठहर जाती है, सारी एक्टिविटी रुक जाती है। और यहाँ पर जो मंगल की जो है ऊर्जा होती है, आप इसको सीधा इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कि कोई पानी बह रहा है, तो पानी का जो बहना है, पानी का जो एक स्पीड है, उसके स्पीड के पीछे की जो एनर्जी हो रही है, वो एनर्जी उसको मंगल से मिल रही है। उसका जो चलना है, जो उसकी हवाएं हैं पानी की, जबकि ठहरा हुआ पानी हमेशा ही गंदा हो जाता है,
उसकी जो हवाएं हैं ये बृहस्पति की हैं, और बुध जो है वो जिस दायरे में बह रहा है उसे वो बुध कहा जाता है। लाइफ में इसी तरह से जिंदगी में जो काम है, अगर वो काम किसी दायरे में है, बुध के बंधन में है, रिश्तों के बंधन में है, तो वो यहाँ पर बुध अच्छे की निशानी है कि बुध अच्छा है, तो ये जो काम का जो वेग है ये किसी बंधन में जा रहा है, और यहाँ पर मंगल की एनर्जी पीछे से मिल रही है, और बृहस्पति जो है इन सभी के ऊपर है, तो बृहस्पति जो है इसका मूल है। इसी तरह से जो हमारे शरीर में जो एक ताकत है, इल्म ज्योतिष लाल किताब में जो बच्चा पैदा करने की ताकत, वीर्य को जो है यहाँ पे बृहस्पति भी कहा गया है, जो खाना नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है, 9वें घर से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बृहस्पति जो है इसका मूल है, मंगल जो इसकी ताकत है, बुध इसका जो है एक बंधन है, यानी कि किस रास्ते में इसने जाना है। हमारे शरीर में शुरू से लेकर जो काम की एनर्जी है ये बचपन से, क्योंकि जिस दिन हमने किसी भी चीज का ग्रहण कर लिया, यानी कि हमने एक भोजन खाया, तो भोजन का जो एक मूल है वो मूल भी किसी न किसी ऊर्जा में बनेगा, वो ब्लड बनेगा। हमें जितनी भी ताकत मिलती है, हम जो भी काम करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा वही काम की ऊर्जा है जो हमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमें स्थिर रखती है। काम की ऊर्जा सिर्फ सेक्स की ही नहीं होती, का वासना की नहीं होती, काम की ऊर्जा हम जितनी भी चीजें करते हैं उसमें सभी में ऊर्जा होती है। और इसका एक शब्दों में एक कहूंगा कि इंटेलिजेंसी हाईजैक्ड बाय हार्मोन्स, जिसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं। जो आज से मैं 20 साल पहले था वो आज नहीं हूँ, जो मैं आज हूँ आज से 20 साल बाद नहीं होऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये हार्मोन्स जो एनर्जी हैं ये भी बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो मंगल बुध बृहस्पति हैं ये तीनों चीजें हमारी एनर्जी को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर भारत में जब काम की बात आती है, तो काम की यहाँ पर जब भारत एक गर्म देश है, गर्म प्रकृति का देश है, तो यहाँ पर जो बृहस्पति की एनर्जी होती है, क्योंकि जितने भी गर्म देश होते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। जो देश ठंडे देश होते हैं, ठंडे देशों में जो है बृहस्पति की एनर्जी कम हुआ करती है। तो यहाँ पे गुरु की एनर्जी कम की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है जो चीजें कमी होती हैं वो होती है कि मंगल का पीड़ित हो जाना या बुध का खराब हो जाना। अब इस काम के लिए, क्योंकि ये टॉपिक ही आज कामदेव का केतु का है, तो यहाँ पर जो हमारे शरीर में जब काम की एनर्जी की कमी आती है, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी दवाइयाँ यूज की जाती हैं, अंग्रेजी दवाइयों का एक ही मेन पर्पज होता है कि हमारे शरीर में बृहस्पति गैस को पैदा करना, और गैस जो पैदा होती है उस गैस से ताकि हम उस एनर्जी को और बढ़ा सकें। लेकिन हमारे देश में पहले से ही गर्म देश है, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो कमी आती है वो मंगल की कमी आती है। आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ या तो मंगल को शुद्ध करने की, या अगर मंगल की एनर्जी बद है, गर्म ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसको कम करने की दवाइयाँ हैं, या फिर यहाँ पर उसको अगर एनर्जी दूषित हो रही है तो खून को साफ करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, या फिर कहीं ना कहीं बुध की नसों में कमजोरी है, शरीर में कोई तकलीफ आ रही है, तंत्र में कोई तकलीफ आ रही है, तो यहाँ पर तरह तरह के जो हैं बुध से रिलेटेड जो हैं चीजें, दवाइयाँ भी उपयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर जो इस एनर्जी में जब भी इंसान की कोई भी तकलीफ आ रही हो, तो यहाँ पर इंसान को हमेशा ही एक भारतीय जो शरीर है इसके हिसाब से जो अंग्रेजी मेडिसिन हैं वो हमें क्या करती हैं कि बृहस्पति की एनर्जी को और बढ़ाकर हमारे शरीर में गैस को बढ़ाकर, शरीर में गैस तो भर जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब हमारा खून ही दूषित हो, जब हमारा जो तंत्र है वो ही दूषित हो, बंधन ही दूषित हो, तो यहाँ पर क्या है कि वो कोई काम नहीं करती, वो हमारे तंत्र को और ज्यादा खराब करती हैं। तो यहाँ पर जो इल्म ज्योतिष लाल किताब में 2-3 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं जो काम के रिलेटेड हैं। यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि जब भी शुक्र हो, चंद्रमा हो, या राहु बृहस्पति हो, या चंद्र शुक्र दूषित हो, या शुक्र मंगल दूषित हो, तो यहाँ पर क्या है कि शरीर में मंगल की एनर्जी ज्यादा होगी। मंगल की एनर्जी यानी कि शरीर में अग्नि प्रधान होगा, और इसमें खून में गर्मी होगी। तो खून में गर्मी को घटाने के लिए पंडित जी जो मेडिसिन का यूज करते हैं, जो कि वो है यहाँ पर स्वर्ण भस्म यूज करते हैं। यहाँ पर पंडित जी कहते हैं क्योंकि जब भी शरीर में इस तरह की कमजोरी होगी, जब भी इंसान के शरीर में पित्त जो है ज्यादा बढ़ जाता है,
गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जब हमारा शरीर जब बुढ़ापे के तौर हम बढ़ते हैं तो बुढ़ापे में क्या होता है कि मंगल की एनर्जी कम या ज्यादा होने से हमारे घुटनों में, हड्डियों में तकलीफ होने लग जाती है, जोड़ों में तकलीफ होती है। तो इस तरह की जो तकलीफें, उसके लिए पंडित जी ने यहाँ पर जो सोने की सलाई है, गोल्ड को किसी भी रूप में गर्म करके पानी में बुझाकर या दूध में बुझाकर लेने के लिए बोला है। ये तब भी बोला है कि जब बृहस्पति मंदा हो, बृहस्पति की हालत अच्छी ना हो, यानी कि इंसान के शरीर में मंगल और बुध की एनर्जी तो पूरी है लेकिन बृहस्पति की एनर्जी कम है, या उसके जो शरीर का जो तेज है उस तेज में वो ताकत नहीं है, यानी कि वो बीज उसका नाश हो रहा है। तो यहाँ पर पंडित जी ने सोने का जो है स्वर्ण भस्म का प्रयोग, और उसे जो सही तरीका है पंडित जी ने बोला है कि उसे सोने को गर्म करके 11 बार पानी में बुझाकर पीने से आदमी 1.25 महीना या 100 दिन ले तो शरीर से बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। जिनके भी शरीर में किसी तरह की सर्वाइकल की तकलीफ हो, हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ हो, ऐसी तकलीफों में भी यहाँ पर ये गोल्ड का जो है उपयोग पानी में बुझाकर 11 बार बुझाना, सोने को गर्म कर करके उस पानी का उपयोग करना या दूध में मिलाकर लेना, ये यहाँ पर अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि मंगल का। मंगल जो है वो हमेशा ही सूरज शनि के मिलने से खराब हो जाता है और सूरज बुध के मिलने से नेक हो जाता है। सूरज शनि में खराबी ये आती है कि मंगल की एनर्जी या तो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है या फिर उसकी तरफ से निराशा मिलती है, यानी कि वो ऊर्जा आपके किसी काम की नहीं रहती। यहाँ पर जो प्रयोग है, यहाँ पे जो सूरज बुध के प्रयोग हैं, सूरज बुध के प्रयोग में इस एनर्जी को अगर शुद्ध करना है या इसमें मंगल की गर्मी ताकत लानी है, तो यहाँ पर जो सूरज बुध की मुश्तरका चीजें होती हैं जो कि आयुर्वेद में पहले से मौजूद हैं। जैसे कि बीज जो होते हैं, जितने भी बीज होते हैं ये बुध के हैं, जैसे कि तुलसी के खास करके बीज हैं, या भांग के बीज हैं, या कौच के बीज हैं। ये जो कि बीज होते हैं, इन बीजों को गुड़ के साथ मिलाकर इनकी गोलियां बनाकर आयुर्वेद में सीधा सिंपल तौर पर जो सबसे बेहतरीन दवाई मानी गई है, वो मानी गई है कि तुलसी के बीज जो है लेकर और उसको चूरन करके उसमें गुड़ मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर मुंह में लेकर चूसना है, और उसे हल्के हल्के धीरे धीरे लार से आपके शरीर में जाए, तो ये भी मंगल की जो शुद्धियां हैं, शरीर से अशुद्धियों को दूर करके शुद्धियों को बढ़ाता है, इसको ये साफ करता है। यही यूनानी दवाइयों में वहां पर उन्होंने ज्यादा बुध पर जोर दिया है, वहां पर वो तरह तरह के तिले, तेल या ऐसी कई चीजों का उपयोग करते हैं ताकि जो बुध की नसें हैं, इन बुध की जो शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ है, इन चीजों को ये दूर किया जा सके। तो यहाँ पर वो एक अलग है, उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन पहले से मौजूद हैं, यूनानी मेडिसिन में मौजूद हैं। तो ये 3 चीजों का जो है मंगल, बुध और बृहस्पति, तो बृहस्पति को हमें हाई करने की जरूरत नहीं है, वो गोल्ड के जरिए सही हो जाती है, या फिर जो मैंने सूरज बुध की चीज बोली उनका लेने से मंगल सही हो जाता है, और बाद में रह जाती है बुध की। तो बुध जो है वो क्या है कि जब भी सूरज सही हो तो यहाँ पे बुध ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से हमें इन चीजों का प्रयोग करके इस काम की जो ऊर्जा है इसको हम सही कर सकते हैं, सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि हमें कभी भी किसी भी चीज के भोग की तरफ तो जाना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उस भोग की तरफ इतना चले जाएं कि वो हमें रोक देते। एग्जाम्पल के तौर पर इल्म ज्योतिष लाल किताब के मुताबिक जो हमारी जीवन साथी है, जो पार्टनर है, वो वीनस है, शुक्र है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे जीवन साथी पार्टनर के अलावा अगर कोई और कहीं जो पार्टनर है, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, यानी कि पड़ोस का है या कोई दूर का है, इलिसिट रिलेशनशिप है, वो हमेशा ही राहु में आएगा। तो जहां शुक्र का है, शुक्र में जब भी जो है अपना होगा, तो वो शुक्र से क्या है कि सीधी सी बात है कि आपकी अपनी जमीन है, अपनी जमीन में आप जहाँ फसल उगाते हैं वो फसल की मालिकियत आपके पास है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी जगह पर फसल किसी की जमीन में आप बीजना शुरू कर देंगे तो वहां पे कोर्ट कचहरी झगड़े होंगे। यानी सीधी बात है, जब भी इलिसिट रिलेशनशिप होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि राहु का धुआं उठता है, कोर्ट कचहरी के केस होते हैं। और आज जितने भी मर्डर्स होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं कोर्ट में, पुलिस भी जब तहकीकात करती है तो उन 3 चीजों पर ध्यान रखती है कि जर जुर्म और जमीन। यानी कि जब ये अपनी हैं तो आपके लिए सुखदाई हैं, और यही जब पराई हैं
और उस पर आप उसके साथ आप अपना रिश्ता बांध लेते हैं, तो फिर ये राहु का हो जाता है, फिर आपकी जिंदगी को ये धुएं से भर देता है। तो यहाँ पर उन चीजों से बचना है, क्योंकि वो धुएं की तरफ जाना एक तरफ से रोग है, एक तरफ से राहु की बलाएं हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने लिमिट में करते हैं तो आप एक तरह से प्रकृति के साथ चल रहे हैं, प्रकृति के साथ चल चल कर आप इसे बिल्कुल ही, और जैसे इसी को गृहस्थ धर्म बोला गया है कि गृहस्थ धर्म में चलते हुए आप परमात्मा की भक्ति करते हुए, क्योंकि संसार में आप जो प्रकृति के नियम है इसके अपोजिट हम नहीं जा सकते, इसको हम त्याग नहीं सकते। और त्यागने के बाद क्या है कि बहुत कम लोग ही दृष्टा रूप से इसे देख सकते हैं, सभी लोग इसे दृष्टा रूप से नहीं देख सकते। या तो आप इसको सप्रेस करते हैं या फिर आप इसे जो है ओवर इसका रेटेड यूज करते हैं। तो सप्रेस करने से भी आपकी नुकसान है, जब ओवर रेटेड करते हैं तो आप यहाँ पर रोगी बन जाते हैं। जितने भी इससे रिलेटेड जो कोर्ट केस कचहरी में जो जेलों में बंद हैं इस तरह की घटनाओं में लिप्त होकर, वो कहीं ना कहीं रोगी हैं, उन्हें इस चीज का दंड मिला है। लेकिन जब इसको प्रकृति के रूप में कुदरती तौर पर आप इसको जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो ऊर्जा है ये शुरू से हमें मिली हुई है, ये ऊर्जा हमारे साथ तक चलती है। यही ऊर्जा हमें हर प्रकार से संसार में हम जितने भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, शरीर की तरफ से वर्क करते हैं, हमारा माइंडली वर्क करता है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी जिंदगी में हमारे मूड्स, हमारे सोचने का तरीका भी हमारा बदल जाता है। यही जब जिंदगी में हमारा एक एज आता है, इस एज में पुरुषों को तो कोई खास महसूस नहीं होता, वो अंदरूनी तौर पर महसूस करते हैं, लेकिन स्त्रियों को इस एज में जब हार्मोन्स क्लोज होने के पास होती है या बदलाव होता है, तो उसमें मेनोपॉज की स्थिति भी कही जाती है, जो कि स्त्रियों के लिए बहुत ही दर्दनाक हुआ करती है। उन्हें 1-2 साल की जो एक बहुत ही मानसिक पीड़ा हुआ करती है, पूरी तरह से सब चीजें उनकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो शरीर में जो ये हार्मोन्स की एनर्जी है, जो काम की एनर्जी है, ये हमारे शरीर को, जिंदगी को हर रूप में प्रभावित करती है। इसे हमेशा ही दूषित होने से बचाना चाहिए। अगर इसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी आ रही है तो उस कमी को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर में जब हार्ट अटैक आते हैं तो 3 तरह के हार्ट अटैक होते हैं। मुझे मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमें इस चीज़ की जानकारी मिली, जब उनके साथ मैंने डिस्कस की। तो हार्ट अटैक जो एक होता है, एक हार्ट अटैक खास करके पुरुषों में जो एक अटैक होता है, जब वो अटैक ब्रेन की तरफ जाता है तो वह आपको ब्रेन हैमरेज कर देता है। वही हार्ट अटैक जब आपके पैरों की तरफ जाता है तो आपकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है इसको ये डैमेज करता है। और यही जब हार्ट अटैक अपने ही हार्ट पर अटैक होता है तो इंसान का दिल जो है वो बंद हो जाता है। तो हार्ट अटैक भी 3 तरह के होते हैं। तो इस तरह से जो है ये ऊर्जा जो है किसी न किसी तरफ से जो है शरीर में, पूरे शरीर को कंट्रोल किया करती है। और गृहस्थ धर्म जो है ये प्रधान है, अगर इसे सही तरीके से आप करते हैं। क्योंकि जो राजा भर्तृहरि ने, हालांकि उसके बाद मुझे जिन चीजों से मुझे शिक्षाएं मिली वो राजा भर्तृहरि की 3 किताबें हैं। एक तो है कि वैराग शतक, जो आपको परमात्मा की तरफ वैराग क्या है उसके तरफ बताती है। दूसरी किताब है श्रृंगार शतक, जो कि काम और संसार की दुनियादारी को, और एक है नीति शतक की दुनिया में आपको कैसे चलना है। तो ये तीनों किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों एक दूसरे से अलग हैं। तो तीनों का ही एक बहुत ही बेजोड़ सा सुमेल भी है। और जहाँ पर तरह तरह की बातें लिखी हैं वहाँ पर शास्त्रों में, साखियों में ये बातें भी वर्णित हैं कि कहावत है, दोहे बने कि नारिन की निंदा करत ते पंडित मतहीन, स्वर्ग गए तिनको सुने सदाप्सरा लीन। क्योंकि स्वर्ग में या जन्नत में भी कहीं पर शास्त्रों में अप्सराओं की बात लिखी है और किन्हीं के धर्म ग्रंथों में वहां पर हूरों की बात लिखी है। यानी कि आदमी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से वो चाहे इस मृत्यु लोक में है चाहे स्वर्ग लोक में है, कहीं पर भी उसे बच नहीं पाता। यानी कि उसे किस तरह से प्रयोग करना है, अगर आप इस गृहस्थ की जिंदगी में ही उसको सही से प्रयोग करते हैं तो अप्सरा की जो लाइफ है वो आपकी यहीं पर है, और यहाँ पर हूर की भी लाइफ यहीं पर ही है। यानी कि स्वर्ग की जिंदगी आप इस संसार में रहते हुए मान सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से जो है भोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से करते हैं तो फिर आप इसके रोगी बन जाते हैं। तो लाल किताब की ये जो केतु की 3 टांगे हैं, ये केतु की 3 टांगे मंगल बुध बृहस्पति यही है, जिनकी भी जिंदगी में मंगल बुध की युति होगी, मंगल छठे में होगा, मंगल का बृहस्पति के साथ योग हो, मंगल का बुध के साथ योग हो, मंगल का जो है यहाँ पर मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध के साथ, मंगल बृहस्पति के साथ,
तो बुध की स्थिति अच्छी हो तो यहाँ पे कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब बुध की स्थिति खराब होती है तो बुध की स्थिति खराब होने से क्या होता है कि आपके हार्मोन्स भी खराब होने लग जाते हैं, आपकी ऊर्जा भी खराब होने लगती है, क्योंकि ये जो आपकी ऊर्जा है ये या तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये आपकी ऊर्जा या जो है इस तरह से है कि जैसे एक पानी का बंधन है, वो किसी बंधन में न बहकर वो किसी और बंधन में चला जाता है, टूट जाता है, तो इससे भी आपको तकलीफें आती है। इसलिए जब भी इंसान का बुध खराब होता है तो बुध खराब होने के समय इंसान की काम की ऊर्जा पर भी प्रभाव पड़ता है, दिमाग पर भी प्रभाव पड़ता है, पूरी तरह से आदमी अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करता है। तो यहाँ पर इस तरह से केतु का जो योग है, केतु ये कामदेव की ऊर्जा है, ये हमें शुरू से लेकर आखिर तक हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। इसे सही तौर पर अच्छे तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी शरीर में इस प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, हार्मोन्स के रिलेटेड, काम ऊर्जा के रिलेटेड, ये आपके जिंदगी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिंगल हैं या आप फिर गृहस्थ में रहते हैं या आप कैसे भी हैं, ये आपको हर तरह से प्रभावित करती है। जो रेमेडीज हैं, उपचार हैं, वो जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि इसका जो असर है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से पड़ता है। तो इस टॉपिक का जो था केतु के मंगल बुध बृहस्पति का, मंगल जो है वो हमारी एनर्जी है, बुध हमारा जो है एक बंधन, एक तंत्र है, और बृहस्पति जो है क्या है कि उसमें एक पावर का काम करता है, यानी गैस का काम करता है। इसको समझने के लिए हम गाड़ी के एक इंजन का ले लेते हैं कि जैसे इंजन में जो एक एनर्जी होती है, एनर्जी कहाँ से होती है? एनर्जी वहां से पीछे से ऑयल से मिलती है या पेट्रोल से मिलती है। तो पेट्रोल जो है वो क्या है कि वो एक एनर्जी का काम करता है वहां से। उसके बीच में जो उसका एक संरचना है, तंत्र है, वो तंत्र पूरा जो इंजन का है वो बुध का तंत्र है। और उस तंत्र में जो पेट्रोल है वो एक मंगल की एनर्जी है, जो पेट्रोल में स्पार्क होता है वो मंगल की एनर्जी है। लेकिन वहां उसके बीच में जो गैस उठती है, जो एक हवा बनती है, हवा में आग लगती है, उसी आग से जो पिस्टन के जो है वो स्ट्रोक्स लगते हैं। तो ये जो स्ट्रोक्स होते हैं, ये जो गैस बनती है, गैस में जो आग लगती है, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई इंजन में नहीं जाएगी, तब तक इंजन काम नहीं करेगा और उसमें आग नहीं लगेगी, तो एनर्जी ताकत नहीं होगी। तो ये जो गैस है, जो हवा है, ये हवाई जो है बृहस्पति का रूप है। तो इस तरह से यहाँ पे मंगल बुध बृहस्पति हर प्रकार के तंत्र में दुनिया के जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो पेड़ पौधों का ऊपर बढ़ना है, पेड़ पौधे जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के समय उसका जो एक पैदा होना वो बुध से है। बुध जो है उसकी एक संरचना है, उसकी एक जगह है, स्थिति है। उसके बाद उसका जो आगे बढ़ना है वो मंगल की एनर्जी है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो बृहस्पति है। तो यहाँ पर इस तरह से भी यहाँ पर हर चीज का, केतु के जितने भी हैं, जब भी केतु इंसान का खराब होगा तो केतु अकेला खराब नहीं होता, केतु के साथ मंगल बुध बृहस्पति, इसे हम जिंदगी के किसी भी काम की बात नहीं है, ये ऊर्जा की बात है। इस ऊर्जा को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं कि हमारा तंत्र जो है बुध है, मंगल उसकी एनर्जी है, उस एनर्जी को आगे बढ़ाने वाला, उसको ताकत देने वाला वो बृहस्पति है, जो कि हवा का, गैस का काम करता है। इस तरह से हमारी केतु की जो चाल है जिंदगी की वो चलती है, और ये काम के रूप में भी इसी तरह से ये वर्क करती है। जो इसके रेमेडीज थे वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं, उस रेमेडीज का भी प्रयोग किया जा सकता है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो आज का टॉपिक जो था वो यहीं पर आकर खत्म होता है। इस वीडियो को यहीं पर मैं खत्म करना चाहूँगा, लेकिन इसके साथ ही दो तीन चीज़ें हैं कि अगर जो चीज़ें रह गई हैं वो से मैं फिर से मैं कह दूं कि ये जो काम की ऊर्जा है ये दो रूपों में प्रवाहित होती है, एक तो पुरुष के में और स्त्री में। तो पुरुष की जो ऊर्जा है वो केतु की है, और जो स्त्रियों की ऊर्जा है वो राहु की ऊर्जा है। तो यहाँ पर जो केतु की ऊर्जा में मंगल बुध बृहस्पति आते हैं, और स्त्रियों की ऊर्जा में जो होता है, जो कि राहु, जिससे होता है कि राहु सूरज शनि के मिलने से राहु नीच होता है और मंगल शनि के मिलने से राहु उच्च होता है। तो यहाँ पे जो मंगल शनि है, मंगल शनि के साथ यहाँ भी बृहस्पति है। तो यहाँ पर जो है राहु का जो गैस का जो है वो बृहस्पति का ही रूप है। तो मंगल शनि की जब पुरुष की जिंदगी प्रभावित होगी तो मंगल बुध बृहस्पति से होगी, और स्त्री की